जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए मार्गशीर्ष मास महात्म के 29वें अध्याय का, जहां हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान, मथुरापुरी की दिव्य शोभा, कुब्जा पर कृपा, अहंकारी धोबी का उद्धार, कुब्जा का गोलोक प्रस्थान, कंस के मृत्यु सूचक स्वप्न और अंततः रंगभूमि में श्री कृष्ण का आगमन। तो श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, जब वायु सुगंधित चंदन और पुष्प वासनाओं से भरी शैया पर राधिका जी सो गई, जो कुछ क्षण पूर्व श्री कृष्ण के ग्रहण जाने की बात से अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब स्वयं प्रभु ने उन्हें समझाया और उनके पूर्व जन्म में श्री दामा द्वारा दिए गए श्राप की याद दिलाई। उस समय राधिका का शुभ मुहूर्त था, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी और किसी भी पाप ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं था। ऐसे शुभ समय में श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जागृत किया, मंगलकृत करवाया और व्रज के बंधुजन को आश्वासन दिया। प्रभु स्वयं अपने दोनों चरण धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर चंदन व केसर से विभूषित होकर शुभासन पर बैठे। बाईं ओर पुष्पक फलयुक्त कलश, दाईं ओर अग्नि, सामने सती साध्वी स्त्रियों द्वारा दीपक व दर्पण प्रस्तुत थे। पुरोहितों ने दुर्गा सप्तशती के मंत्र, मंगला अष्टक, श्वेत पुष्प और श्वेत धान समर्पित किए, जिन्हें प्रभु ने अपने मस्तक से लगाया। फिर घी, चीनी, चांदी, सोना, दही के दर्शन कर पुष्पमाला धारण किया। गुरु और ब्राह्मण को प्रणाम कर उन्होंने शुभ स्मरण किया और दाहिने चरण से दहलीज पार की, क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य में दाहिना पैर ही श्रेष्ठ माना गया है। नंद भवन का आंगन आम्र पल्लव की बंधनवारों से सजा था और विश्वकर्मा ने फर्श में पद्मराग मणि चढ़ी थी। माता यशोदा और नंद बाबा ने लाल को हृदय से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और गुरुजनों को प्रणाम कर श्री कृष्ण स्वर्गीय रथ पर आरोहित होकर मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरापुरी उस समय अपनी दिव्यता से इंद्र की अमरावती तक को परास्त कर रही थी। मार्ग में प्रभु को कुब्जा मिली, जो तिरछी, दुबली, वृद्धासी, झुकी काया वाली और कस्तूरी केसर का लेप बनाने वाली दासी थी। प्रभु के दर्शन से वह भक्ति विह्वल होकर चरणों में गिर पड़ी और चंदन लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने स्पर्श मात्र से उसकी देह रचना को पूर्ण सुंदर और युवा कर दिया। वो 12 वर्ष की कुमारी सी दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। आगे प्रभु को एक अहंकारी धोबी मिला, जो राजवस्त्र लेकर जा रहा था। श्री कृष्ण ने विनय पूर्वक वस्त्र मांगे, परंतु वह अभिमान से भरकर बोला, ये वस्त्र तुम्हारे योग्य नहीं। क्रोधित होकर बलराम जी ने उसे दंड दिया और उसका गट्ठर लेकर सखा सहित अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह धोबी पूर्व जन्म का तपस्वी था, इसीलिए उसके शरीर का रूपांतरण कर श्री कृष्ण ने उसे गोलोक धाम भेज दिया। आगे श्री कृष्ण एक वैष्णव कपड़ा व्यापारी के घर ठहरे, जिसने प्रभु का पूजन कर दास्य भाव प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने आरती पुष्प से स्वागत किया। प्रभु बोले, राम अवतार में तुमने मेरे लिए तप किया था, इसीलिए अब मृत्यु से रहित होकर गोलोक को जाओ। उसी क्षण दिव्य विमान आया और कुब्जा गोलोक धाम प्रस्तुत हुई, जहां वो चंद्रमुखी गोपी के रूप में प्रकट हुई। उधर कंस ने रात्रि में भयावह स्वप्न देखा। सूर्य चंद्रमा का टूटना, नग्न विकृत भयंकर प्रेत, ब्राह्मणों का रुष्ट रूप, देवी की विकट मूर्ति, अग्नि, शव, तिलक, शमशान की छवियां। जागकर कंस भयभीत हुआ और अपनी पत्नी व परिवार को बताया। कंस ने रंगभूमि सजाई, हाथी कोलिया पीठ को द्वार पर खड़ा किया, पहलवान नियोजित किए और राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उधर श्री कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ स्थल पहुंचे और महादेव के धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया। धनुष भंग की ध्वनि से पूरी मथुरा हिल उठी और कंस भयभीत हो गया।
ग्वालिया पीड़ हाथी का वध कर श्री कृष्ण रंगभूमि पहुंचे। देवताओं को वे परमेश्वर रूप में, माता पिता को शिशु रूप में, स्त्रियों को सौंदर्य रूप में, कंस को काल रूप में और ब्राह्मणों को परमात्मा रूप में दिखाई दिए। प्रभु ने कंस को मंच से खींचकर लीला से उसका वध किया। मृत्यु के क्षण कंस को संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्णमय दिखाई दिया। दिव्य विमान आया और कंस गोलोक धाम को चला गया। प्रभु ने उग्रसेन को पुनः राज्य प्रदान किया। फिर श्री कृष्ण ने माता पिता को कारावास से मुक्त किया, उनके चरणों में दंडवत किया और स्तुति की। वही नंद बाबा वियोग से व्याकुल होकर प्रभु के पास आए। श्री कृष्ण ने उन्हें वही दिव्य ज्ञान दिया जो सृष्टि आरंभ में ब्रह्मा, शिव, गणेश, सूर्य और योगियों को दिया था कि जीव अपने कर्मों से जन्म लेता है, कोई किसी का नहीं, संबंध सब माया है, केवल भगवान ही आत्मा के स्वामी हैं। प्रभु ने ब्रह्म ज्ञान, पंच महाभूत, शुद्ध आचरण, पूजा विधान, षोडोपचार, सुदर्शन की रक्षा, शालिग्राम पूजन की विधि और नित्य कर्म का रहस्य बताते हुए नंद बाबा को ब्रज लौटने की प्रेरणा दी। नंद बाबा विरह से विहल होकर श्री कृष्ण को गोद में उठाकर रोने लगे। अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, बाबा शोक का त्याग करो, ब्रज लौट जाओ। आगे का ज्ञान मैं अगले अध्याय में दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये दिव्य कथा आपके हृदय को आनंद से भर देगी। अगर आपको हमारी भक्ति कथा पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का रसपान करते रहें। आपका जीवन भी आनंद, प्रेम और भक्ति से भरपूर हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।